जम्मू कश्मीर में 4 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी। शाम 4 बजे तक डाले जाएंगे वोट। मैदान में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 4 और बीजेपी के 3 उम्मीदवार। श्रीनगर में 4 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला। पीडीपी और कांग्रेस ने एनसी उम्मीदवारों का किया समर्थन। बीजेपी के 4 उम्मीदवार मैदान, बीजेपी के 3 उम्मीदवार मैदान में। राज्यसभा चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस से जारी किया व्हिप। सभी विधायकों का वोटिंग में मौजूद रहने का आदेश। उमर अब्दुल्ला बोले, 4 सीटें जीत रही नेशनल कॉन्फ्रेंस। चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस और पीडीपी का समर्थन। तारिक हामिद कर्रा बोले, सभी 6 विधायक एनसी उम्मीदवार को करेंगे वोट। महबूबा मुफ्ती बोली, शमी ओबरॉय हमारी प्रायोरिटी। राज्यसभा चुनाव को लेकर नेता विपक्ष सुनील शर्मा का नेशनल कॉन्फ्रेंस पर वार। कहा, इन्हें 17 क्रॉस वोटिंग का डर, इसलिए अपने विधायकों को दिला रहे कुरान की शपथ। तनवीर सादिक बोले, सभी आरोप झूठे। एलओपी सुनील शर्मा का बयान। कहा, पीडीपी एनसी परिवार शासन जारी रखना चाहते हैं। कांग्रेस अब्दुल्ला परिवार की कठपुतली है। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी विजयी होगी। रियासी में आज रोजगार मेला। प्रधानमंत्री मोदी युवाओं को वर्चुअली करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू रहेंगे मौजूद। सैकड़ों युवाओं को दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र। रियासी में रोजगार मेले में शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू। जम्मू एयरपोर्ट पर सांसद जुगल किशोर ने किया स्वागत। श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज में उच्च शिक्षा विभाग के राष्ट्रीय शिक्षा नीति सम्मेलन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सम्मेलन में होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के पहले दिन गूंजा महराज की रिहाई का मुद्दा। विधानसभा सत्र से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। विधानसभा सत्र के पहले दिन ही जोर शोर से गूंजा महराज मलिक का मुद्दा। विधानसभा के अंदर महराज मलिक के मुद्दे पर हुई जोरदार बहस। महराज मलिक के मुद्दे पर विधायक शेख खुर्शीद और विधायक आरएस पठानिया के बीच तीखी बहस। विधानसभा अध्यक्ष को करना पड़ा बीच बचाव। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के एमएलए ने फ्री महराज मलिक के दिखाए पोस्टर। तनवीर सादिक ने कहा, चुने हुए नुमाइंदे को जल्द रिहा किया जाए, हम उनकी रिहाई के लिए खड़े हैं। महराज मलिक की रिहाई की मांग पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विधायकों ने किया मौन विरोध प्रदर्शन। तनवीर सादिक ने कहा, महराज मलिक की नजरबंदी अवैध। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा, विधानसभा के पहले दिन की कार्यवाही रही श्रद्धांजलि सभा को समर्पित। अब सोमवार से नियमित कार्यवाही होगी शुरू। मुख्यमंत्री ने कहा, अधिकांश सदस्य महराज मलिक की गिरफ्तारी पर चिंतित। बोले, उन पर बिना वजह लगाया गया पीएसए। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर शोक सत्र का राजनीतिकरण करने का लगाया आरोप। कहा, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बोले, संसद का हाल खस्ता है, सवाल जवाब के लिए है, महराज पर पीएसए गलत। वहीद पर्रा ने किया ट्वीट। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड को बहाल करने और उसकी देखरेख मुत्तहिद मजलिस से उलेमा को सौंपने का प्रस्ताव विधानसभा में खारिज। वहीद पर्रा बोले, वक्फ आस्था से जुड़ा मुद्दा। अध्यक्ष एआर राथर से अनुरोध करेंगे कि इसे विधायी कार्य में शामिल किया जाए। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा के बयान पर छिड़ा सियासी घमासान। सुनील शर्मा ने कहा, मुख्यमंत्री अपना काम नहीं करते, आधे घंटे तक बनाते रहते हैं कॉफी। पीडीपी विधायक वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा, पार्टी अपने प्रस्तावित विधेयकों पर आवाज उठाएगी, विशेषकर भूमि अधिकारों से संबंधित बिल को विधानसभा में पारित कराने की करेगी कोशिश। पर्रा ने कहा, वक्फ संपत्तियां मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं को सौंपी जाएं। पीडीपी केवल भूमि अधिकार बिल मान्यता मिलने पर ही राज्यसभा चुनाव में एनसी का करेगी समर्थन। भाजपा विधायक आरएस पठानिया ने राज्यसभा चुनाव और विधानसभा संचालन को लेकर एनसी और कांग्रेस की कड़ी आलोचना की। कहा, गठबंधन बेनकाब हो गया है, कांग्रेस राज्यसभा उम्मीदवार तय नहीं कर पाई। पठानिया ने श्रद्धांजलि सत्र के राजनीतिकरण पर एनसी को दोषी ठहराया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के फैसले की आलोचना की। भविष्य में केवल अध्यक्ष ही शोक संदेश पढ़वाएंगे। बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने कहा, बडगाम की जनता इस धोखेबाज सरकार को करारा जवाब देगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के झूठ पर निशाना साधते हुए कहा, अब ये नहीं चलेगा। पीडीपी ने देवसर में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया। उपाध्यक्ष सरताज मदनी ने राज्यसभा चुनाव और विधानसभा विधेयकों को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कड़ी नजर रखने की बात की।
उपाध्यक्ष सरताज मदनी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से जमीनी स्तर पर पीडीपी को मजबूत करने, आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। विधानसभा सत्र से पहले श्रीनगर बीजेपी की हुई बैठक की अध्यक्षता एलओपी सुनील शर्मा ने की। बैठक में सत्र रणनीति पर हुई चर्चा। सत्र को लेकर बीजेपी विधायक विक्रम रंधावा का बयान, एनसी कांग्रेस में बढ़ी दूरियां, उम्मीद है कांग्रेस देगी भाजपा उम्मीदवारों को समर्थन। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा का बयान, विपक्ष विधानसभा सत्र से पहले सरकार के कदमों पर कड़ी नजर रखेगा, बिजली, बेरोजगारी, पारदर्शिता पर सवाल उठाएगा। एनसी की बैठक में शामिल नहीं होने पर तारिक हमीद कर्रा का बड़ा बयान, कहा पिछले कुछ दिनों में जो हुआ उससे भरोसा डगमगाया, हमारे विधायकों ने आलाकमान को भेजे लिखित बयान। बांडीपोरा में एनसी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस विधायक निजामुद्दीन भट्ट पर उपेक्षा और भेदभाव का लगाया आरोप। नजीर गुरेजी ने कहा पार्टी कार्यकर्ता शिकायत कर रहे हैं, कांग्रेस को तरजीह मिल रही है। गुरेजी ने कांग्रेस विधायक निजामुद्दीन भट्ट से एनसी कार्यकर्ताओं को गंभीरता से लेने को कहा। गुरेजी ने कहा कि एनसी स्वतंत्र रूप से ये सीट जीत सकती थी, लेकिन चुनाव सहयोग की भावना से इसे कांग्रेस को दिया गया। राजौरी बस स्टैंड से वर्कशॉप पुल तक की सड़क खस्ताहाल, बड़े गड्ढों से हादसे का खतरा, लोगों ने पीडब्ल्यूडी से जल्द मरम्मत की मांग की। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान को खेदजनक बताया, चुनावों के दौरान धार्मिक अशांति फैलाने का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री को ऐसे बयानों पर कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो गलत संदेश जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस से मतभेद के बीच सांसद आगा रूहुल्ला का बयान, एक्स पर उन्होंने लिखा कि उन्हें किसी एजेंसी या पार्टी ने नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने बनाया, लोग ही उनकी पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आगा रूहुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस संघ विवाद के बीच एक्स पर लिखा कि जो जनता ने सिखाया वो कोई पार्टी नहीं सिखा सकती, वो हमेशा अपने लोगों के साथ खड़े रहेंगे। दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, त्राल में आतंकी ठिकाने का किया भांडाफोड़, मौके से हथियार बरामद। उपराज्यपाल कार्यालय ने आईटीबीपी कर्मचारियों परिवारों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी, शहीदों को दी श्रद्धांजलि, उनकी सेवा और साहस की सराहना की। उधमपुर के आदर्श कॉलोनी में गोदाम में लगी आग, सकुशल प्रतिक्रिया से बड़े हादसे को टाला गया। अनंतनाग पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 2 लंबे समय से फरार अपराधियों को किया गिरफ्तार। त्राल के मिदूरा इलाके में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ किया, आतंकी ठिकाने से सुरक्षा बलों ने हथियार, विस्फोटक सामग्री बरामद की। बड़गाम के मीरीपोरा बीरवाह में एक आतंकी की पुलिस ने कुर्क की 1 कनाल जमीन, आतंकी मुनीर अहमद वानी लश्कर तोयबा की आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने में करता था इस संपत्ति का इस्तेमाल। उधमपुर में सुरक्षा बलों का बड़ा सर्च ऑपरेशन, बसंतगढ़ में 6 से ज्यादा जगहों पर तलाशी, एसओजी, सीआरपीएफ, सेना का ज्वाइंट ऑपरेशन। किश्तवाड़ के कवार इलाके में नूस नाले पर टाटा सुमो दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में 3 लोग जख्मी, इलाज जारी। सोनवार के अमर सिंह क्लब के पास देखा गया काला भालू, घटना देर रात की है, सीसीटीवी में देखा गया भालू। अनंतनाग के बिजबेहरा के केनेलवान में लगी आग, दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद रही, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। पुंछ में केंद्र सरकार की ओर से खेल सुविधाओं का तेजी से विस्तार, हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान निर्माण के बाद अब चेंजिंग रूम और अन्य व्यवस्थाओं का कार्य शुरू। खिलाड़ियों प्रशिक्षकों ने केंद्र सरकार का जताया आभार, कहा दूर दराज क्षेत्र में खेलो इंडिया योजना से मिल रहा बड़ा प्रोत्साहन। पुलवामा में 2 दारुल उलूम इमारतों में आग की घटनाओं से विद्वानों में चिंता, रूमा ऋषि दारुल उलूम की 3 मंजिला इमारत जलकर राख। मौलाना गुलाम रसूल हामी बोले, इन घटनाओं से छात्रों की धार्मिक और आधुनिक शिक्षा प्रभावित नहीं होगी, पुनर्निर्माण जल्द होगा शुरू। भाजपा ने त्राल में टाउन हॉल कार्यकर्ता सम्मेलन एवं एकीकरण कार्यक्रम आयोजित किया, बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। अल्ताफ ठाकुर और अन्य नेताओं ने आपसी सहयोग से पार्टी मजबूत करने का आह्वान किया, कई युवा भी पार्टी में शामिल। रियासी के पोंसली गांव की हालत दयनीय, 50 घरों में 300 से ज्यादा लोग, न डॉक्टर, न स्वास्थ्य केंद्र, न नेटवर्क और न आने जाने की कोई सुविधा। पोंसली गांव में बच्चों की पढ़ाई, मरीजों की मदद, रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल में फंसी, ग्रामीण बस, अस्पताल, मोबाइल टावर की सुविधा की कर रहे मांग। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा, 1 महीने में करफली, बान और गणपतयार मोहल्लों में भीषण आग से दर्जनों गरीब परिवार बेघर, जीवन भर का सामान जलकर आग।
श्रीनगर में आग का तांडव, कई घर जलकर स्वाह, कुछ लोगों के घायल होने की खबर। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने सुप्रीम कोर्ट में दी शिकायत, केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा, खुफिया ब्यूरो राजस्थान पुलिस के लोगों ने किया उनका पीछा, पति से मिलने के दौरान उन पर रखी गई कड़ी निगरानी। पूंछ में धूमधाम से मनाया गया भैया दूज का त्योहार, बहनों ने भाइयों के माथे पर लगाया तिलक, लंबी आयु की कामना। उधमपुर के सीआरपीएफ कैंप में मनाया गया भाई दूज का उत्सव, शांतिश्वर भारतीय विद्या मंदिर की छात्राओं ने जवानों को तिलक लगाए। सीआरपीएफ जवानों ने छात्राओं से मुलाकात की, लंबी उम्र और सुरक्षा की कामना की। छात्राओं ने मिठाइयां उपहार, हाथों से बने कार्ड जवानों को दिए, जवानों ने आशीर्वाद देकर धन्यवाद दिया। हिमाचल के कुल्लू में बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश के साथ गिरे ओले। कुल्लू में मणिकरण घाटी में छन्नी खोड़ में हुई भारी बारिश, सड़क पर फ्लैश फ्लड। शिमला में मौसम का मिजाज बदला, झमाझम बारिश के साथ ओले गिरे, तापमान में भारी गिरावट। हिमाचल में 27 अक्टूबर से बदलेगा मौसम का मिजाज, कई स्थानों पर बारिश और बर्फबारी की संभावना, 24 से 26 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान। चंबा में बारिश से बड़ी ठंड, मौसम विभाग ने आज फिर बारिश की जताई संभावना। मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में छाए हुए हैं बादल, देर रात को ऊंची चोटियों पर हुई ताजा बर्फबारी से घाटी में बड़ी ठंड, बीते कल शाम भी रोहतांग सहित आसपास के इलाकों में बर्फबारी हुई। लाहौल घाटी में मौसम ने बदली करवट, ऊंचाई पर हल्की बर्फबारी, निचले इलाकों में बारिश जारी। लाहौल घाटी में न्यूनतम तापमान -5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरा, लोगों ने सर्दियों की तैयारियां शुरू की। चंबा के चुराह में सर्दियों की दस्तक के बाद प्रशासन सतर्क, राशन आपूर्ति की तैयारी में तेजी, एसडीएम अंकुर ठाकुर ने पहाड़ी इलाकों में राशन की खेप एडवांस में भेजने को सुनिश्चित किया। हिमाचल सरकार एचआरटीसी के 450 से अधिक घाटे वाले बस रूट्स बंद करने की तैयारी में, ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन पर असर पड़ने की आशंका। बस रूट बंद करने के फैसले से जनता और एचआरटीसी कर्मचारी नाराज, जबकि विभागीय प्रबंधन ने इस मुद्दे पर चुप्पी साधी। हिमाचल प्रदेश की वोटर लिस्ट में लापरवाही पर 9 अधिकारियों कर्मचारियों को स्टेट इलेक्शन कमीशन ने किया निलंबित, एक पंचायत इंस्पेक्टर, एक पंचायत सब इंस्पेक्टर, 7 पंचायत सचिव। कमीशन ने 2 बीडीओ को शो कॉज नोटिस दिया, एचएएस अधिकारी और बीडीओ के जवाब के बाद कार्रवाई संभव। किन्नौर के रिकांगपिओ में 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक किन्नौर महोत्सव आयोजित होगा, जिसकी जानकारी उपायुक्त डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने दी। 30 और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव, 1 और 2 नवंबर को किन्नौर महोत्सव। इस बार आयोजित स्थल और गतिविधियों में कई सुधार किए जाएंगे। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान ने शिमला के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के उनसे सौजन्य मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच न्यायिक और प्रशासनिक विषयों पर चर्चा हुई। रूपपुर के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के डमटाल में गौशाला के पीछे कई गौवंशों के शव मिलने से हड़कंप, ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई। रूपपुर घटना से लोगों में रोष, हिंदू संगठनों ने सख्त कार्रवाई की मांग की, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में पर्यटन परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में 10 दिनों में होम स्टे पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार करने के निर्देश दिए। धर्मशाला में इंदौरा के डमटाल क्षेत्र में गौशाला के पीछे कई गौवंशों के शव मिलने से सनसनी, ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। गौवंशों के शव मिलने से लोगों में रोष, हिंदू संगठनों ने सख्त कार्रवाई की मांग की। कुल्लू के बंजार विधायक सुंदर शौरी ने गड़सा घाटी में आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर राहत सामग्री वितरित की। कांगड़ा बाईपास टांडा चौक के पास वैन डंगे से टकराने से दंपत्ति की मौके पर मौत, जबकि गाड़ी में सवार 2 बच्चे जख्मी। सिरमौर के गिरिपार में 3 दिन तक चलने के बाद दिवाली का समापन, लिम्बर नृत्य और पहाड़ी व्यंजनों के साथ उत्सव की समाप्ति हुई। कांगड़ा जा रहे 600 भेड़ बकरियों पर चंबा के जरासू जोत में गिरा हिमखंड, कई भेड़ बकरियों की हुई मौत। चंबा में रेस्क्यू टीम ने बची भेड़ बकरियों और भेड़ पालकों को सुरक्षित होली तक पहुंचाया, वीडियो वायरल। नालागढ़ की चिकनी नदी में सैकड़ों मछलियां और 2 सांप संदिग्ध तरीके से मृत पाए गए, नदी में देखा गया रंग बिरंगा प्रदूषित पानी। चिकनी नदी पर ग्रामीण और दर्जनों लोग मौके पर पहुंचे, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
ऊना में पुलिस लाइन ग्राउंड में शुरू हुई क्रिकेट प्रतियोगिता। पूर्व विधायक सतपाल रायजादा ने किया शुभारंभ। पुलिस शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में हुआ आयोजन। कुल्लू के महाराजा कोठी क्षेत्र की वाराहार बुआई पंचायत में 3 महीनों से सड़क क्षतिग्रस्त। हजारों लोग झेल रहे आवाजाही की परेशानी। सड़क को लेकर ग्रामीणों में रोष। कहा भूस्खलन से सड़क टूटी, सरकार प्रशासन कर रहे अनदेखी। चंबा जिले में अगस्त की भीषण आपदा के 2 महीने बाद भी सैकड़ों परिवार बेघर। सर्दी से पहले नहीं मिली कोई ठोस राहत। चंबा के प्रभावितों का आरोप, सरकार ने पुनर्वास और सहायता के वादे तो किए पर मदद आज तक नहीं मिली। बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन पर सवाल उठाए। कहा एनसी हमेशा अपने गठबंधन सहयोगियों का करती है इस्तेमाल, करती है उनका शोषण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जन्मदिन पर बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना ने दी बधाई। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कांग्रेस की वजह से पिछड़े हैं मुसलमान।